हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज के जो है गणित के 4 अंकों के प्रश्नों में हम लोग बिल्कुल आसान प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, हम लोग यानी कि जो आसान क्वेश्चन है, यानी कि जिस चैप्टर से बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग लेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने को हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन जो लिखा गया है ये आपका 2020 में पूछा गया था। बहुत ही आसान है, 4 नंबर में पूछा गया था। प्रश्न का कहना यह है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे दो जो है रैखिक समीकरण युग्म दिया गया, रैखिक समीकरण युग्म आपका ये है। तो यहाँ पे बताना है कि के का ऐसा क्या मान है जिसके लिए इन दोनों समीकरणों के यानी कि अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे जांचेंगे, पता करेंगे कि यानी के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपको हम पढ़ा दिए हैं, आपको पता होगा लॉन्ग वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि जब आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये तीनों अनुपात आपका बराबर आता है तो अनेक रूप यानी कि उस दोनों समीकरणों युग्मों का अनेक रूप से मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये आपको बता दिया गया था। अगर यहाँ पे ये पहला जो है नॉट इक्वल टू, ये दोनों अनुपात यानी कि बराबर नहीं है तो एक हल होता है। अगर जो है आपका ये बराबर ना हो तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। जैसे कि 3 कंडीशन होता है, या तो तीनों बराबर होंगे, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो अनेक हल होते हैं। केवल पहला वाला बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो एक हल होगा। लास्ट वाला अगर बराबर, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो कोई हल नहीं होगा। ये आपको पहले बता दिया गया है, ये आप जानते हैं, इस बात को नहीं जानते हैं तो जान चुके हैं। अब जो है इसी आधार पे हम लोग, इसी से हम लोग इस सवाल को जो है बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ भाषा है, भाषा को हम लोग को लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे समीकरण दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्मों, दिए गए समीकरण युग्म। तो दिए गए समीकरण युग्म कौन है, पहला समीकरण युग्म आपका के एक्स धन 3y, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस के माइनस 3 बराबर 0, ऐसे हो जाएगा। अब बात समझ पा रहे होंगे, ये के माइनस 3 इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो पक्षांतरों का माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद से दूसरा है आपका 12x धन के वाई, और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस के बराबर हो जाएगा 0। तो ये दो युग्म जो है आपके समीकरण के दो युग्म क्या है, दिए गए हैं। ठीक है, तो दिए गए समीकरण युग्म आपके इस प्रकार से हैं। अब लिखेंगे इनका तुलना। अब इनका क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर बिल्कुल आसान तरीके से धीरे धीरे आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल इजी, यानी कि धीरे धीरे आपको यानी कि समझाया जा रहा है, क्वेश्चन को बनाने का तरीका बताया जा रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा इंक ले लिया जाए क्योंकि थोड़ा सा फिक्का चल रहा है ये। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हम करने वाले क्या हैं। यानी कि जो समीकरण आपका जो समीकरण युग्म आपका क्वेश्चन में दिया जाए उसका तुलना जो है व्यापक समीकरण से करनी चाहिए। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, मैं आपको लिखकर दिखला दिया। व्यापक समीकरण बता भी दिया कि किससे तुलना की जा रही है। ये जो आपका व्यापक समीकरण है, समीकरण युग्म का, दो चर के रैखिक समीकरण युग्मों का ये व्यापक रूप है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो इन दोनों समीकरण को जब तुलना किया जाए तो देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला समीकरण ये है, तो इसके लिए a1 का मान हो जाएगा k, यानी कि a1 बराबर हो जाएगा आपका k। ठीक है, a2 का मान देख लीजिए, a2 का मान बाद में लेंगे, कामा, फिर उसके बाद से b1 का मान। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे y का गुणांक b1 है, यहाँ पे y का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 ले लेंगे, फिर कामा c1। यहाँ पे देख पा रहे हैं c1 यानी कि कांस्टेंट पद है, c1 है, तो c1 के यहाँ पे क्या है, माइनस k माइनस 3 है, माइनस कोष्टक में k माइनस 3 है।
आपको समझ में आई होगी। ठीक इसी तरह से इससे यानी कि सेकंड वाले यानी कि जो नंबर 2 वाला समीकरण है, इससे इन दोनों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं a2 की जगह पे क्या है, x का गुणांक 12, यहाँ पे x का गुणांक a2 है, तो a2 का मान कितना हो गया आपका 12 हो गया। फिर कामा y2 यानी कि y का मान जो है, y का जो गुणांक है यहाँ पे b2, तो b2 की जगह पे हो जाएगा आपका k, b2 के जगह पे आपका हो जाएगा k, कामा c2 का मान देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या माइनस k है, माइनस सामने रहेगा तो माइनस लेना पड़ता है, ये आप समझे इस बात को। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हम कुछ नहीं किए, बस जो समीकरण दिया गया था उस समीकरण को हम लोग यहाँ पे पक्षांतर करके इस व्यापक रूप में लिख लिए, और व्यापक समीकरण से हम लोग क्या किए, तुलना करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लिए। अभी मैंने आपको बताया कि यानी कि जब यहाँ पे कह रहा है कि अनेक यानी कि जो समीकरण के रैखिक समीकरणों के युग्म जो हैं अपरिमित रूप से इनके क्या हैं, अनेक हल है, यानी कि जो रैखिक समीकरण युग्म है ना, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के शर्त क्या है, उस शर्त को हमें जानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के शर्त, अनेक हल होने के शर्त, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के शर्त क्या है, आपको पता है ये शर्त क्या है, शर्त है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, यानी कि इनका जो अनुपात है ये आपस तीनों अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपका क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की क्या ये शर्त है। अब यहाँ पर इन सबका मान हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो प्रतिस्थापित करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं a1 के जगह पे हो जाएगा, a1 का मान क्या है k/12, कितना हो जाएगा k/12, बात आपको समझ में आई होगी, बराबर b1 b2 यानी कि 3/k हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/k, बराबर c1 अपान c2, तो c1 अपान c2 माइनस k माइनस 3 और पूरे बटा माइनस k, इस तरह से इनका सबका मान रखने पर इस तरह से ये प्राप्त होगा। अब जो है यहाँ पर हमें k का मान प्राप्त करना है, तो केवल इन्हीं दोनों को हम लेते हैं, k/12 बराबर 3/k को हम लोग लेते हैं, तिर्यक गुणा कराएंगे तो k का गुणा k में होगा तो हो जाएगा k का वर्ग, 12 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 36, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो k का वर्ग कर देंगे, और यहाँ पे 36 का वर्ग नहीं कर देंगे, वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल करने पर या वर्गमूल लेने पर, ठीक है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे k का जो वर्ग है तो इसका k का 2 जोड़ा बनेगा, k का 2 जोड़ा बनेगा तो यहाँ पे k निकल कर आएगा, यहाँ पे आपका 36 है तो 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे k का जो मान है, k के जो मान है वो क्या है, प्लस माइनस 6। अब प्लस को लें कि माइनस को लें, अब यह भी आपको बात है k का मान धनात्मक लें या ऋणात्मक लें। तो यहाँ पर समीकरण 1 को जो मतलब समीकरण नंबर 1 इसे नहीं मानते हैं, समीकरण नंबर 1 हम लोग इसे लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 को जो संतुष्ट करेगा वही इसका क्या होगा, मान होगा। जो समीकरण 1 को संतुष्ट कर दे तो समीकरण 1 को संतुष्ट कौन करेगा। अगर मान लीजिए हम माइनस k का मान माइनस लेते हैं तो ये संतुष्ट नहीं होगा, माइनस k रखेंगे तो माइनस 6/12 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस 6 तो माइनस 9 अब बटे माइनस 6, यहाँ पे माइनस के लिए नहीं होगा, माइनस के लिए आपका ये नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 को जो है ना माइनस 6 नहीं संतुष्ट कर रहा है, ये 6 करेगा, क्या करेगा 6, यानी कि माइनस 6 संतुष्ट नहीं करेगा, ये धनात्मक इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को k बराबर 6 संतुष्ट करेगा,
संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यहां पे लिख देंगे चूंकि, लिख देंगे चूंकि समीकरण 1 को k बराबर धन 6 संतुष्ट कर रहा है, इसलिए k का मान 6 होगा, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ये सवाल आपसे 2020 में 4 नंबर में पूछा गया है। तो यहां पे कह दे एक हल होंगे, कितने हल होंगे, एक हल, और परिमित रूप से अनेक हल लिखा है। सवाल को बदले तो यह भी कह सकता है कि एक हल होंगे। एक हल में क्या होगा, ये जो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। इस बात को आप समझेंगे। फिर आपसे कह सकता है कि एक भी हल ना हो, कोई हल नहीं है, तो कोई जब हल नहीं होगा तो इसका मतलब यानी कि b1/b2 ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट मतलब बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं होता। 3 ही कंडीशन होता है, 3 शर्त होता है। इसको आप जो है पढ़ लें। इस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप पढ़ लें, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा किस प्रकार का है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये अगला प्रश्न हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये 2 अंकों की संख्या वाला प्रश्न आपको भी दिखा होगा। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। इसको जो है आपका 4 नंबर में पूछा गया 2023, यानी कि पिछले वर्ष में भी पूछा गया, और और उसके पिछले वर्ष यानी कि 2022 में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही जल्दी से फटाक कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। कई बार ये क्वेश्चन आपको, सारी क्वेश्चन जो है पढ़ा दिए गए हैं। तो चलिए, पहले लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहले अगर 2 अंकों की संख्या तो उसमें 2 अंक होगा, एक इकाई अंक होगा, एक दहाई अंक होगा। तो जब भी 2 अंकों की संख्या का तो एक इकाई और एक दहाई संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना इकाई अंक, माना इकाई अंक, इकाई अंक को हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, यानी कि इकाई अंक जो है वो क्या है, x है, और दहाई अंक, दहाई अंक को हम लोग y मान लेंगे। बात आपको समझ में आ रही है। जब भी यानी कि 2 अंकों की संख्या का है तो इकाई अंक और दहाई अंक जो है बना लीजिए। तो इकाई अंक और दहाई अंक हमने बना लिया, इकाई को x और दहाई को y माना। अब जो है मूल संख्या, यानी कि मूल संख्या बना लेते हैं, मूल संख्या। तो मूल संख्या जो है आपको पता है दहाई में 10 से गुणा कर देंगे और इकाई में 1 से, तो ये मूल संख्या बनेगी। जो दहाई वाला है उसमें क्या होता है, 10 से गुणा होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये 25 2 अंकों की संख्या है, तो इसको जो प्रसारित रूप में लिखेंगे तो 25 धन 5 लिखेंगे। तो इस दहाई वाले में 10 से गुणा और इकाई वाले में 1 से गुणा हुआ है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है हम समझा चुके हैं। तो अब जो है मूल संख्या बना लिए। अब हम लोग आते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त से आप देख पा रहे हैं, प्रथम शर्त में ये कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। यानी कि 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों का योग क्या है, 9 है। तो इसका मतलब अंक कौन है, x और y, यही तो 2 अंक हैं। तो प्रथम शर्त से x धन y का योग जो है क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए कितना आसानी से जो है पहला शर्त जो है, पहले शर्त से हम लोग पहला समीकरण जो है बना चुके हैं। अब उसके बाद से कह रहा है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, संख्या का जो अंक है उसको परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। यानी कि प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। चलिए दूसरे शर्त से हम लोग आते हैं। दूसरे शर्त से, चलिए दूसरे शर्त से पहले लिखा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, हम अंक बदल रहे हैं। संख्या ये है, अंक बदलेंगे तो हो जाएगा 10x धन y। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको अंक को बदल दिया। संख्या जो थी मूल संख्या हमारी ये है, हमने अंक को क्या किया, बदल दिया, x y पे और y x के स्थान पे आ गया। तो यानी कि अंकों को तो मैंने पलट दिया, दहाई इकाई पे, इकाई और दहाई पे चला गया। अब प्राप्त दी गई संख्या से, यानी कि संख्या का अंक परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से, तो प्राप्त दी गई संख्या यही है ना, दी गई संख्या आपका क्या है 10y धन x। तो बात आपको समझ में आ गया कि हमारा मूल संख्या यानी कि प्राप्त दी गई संख्या ये है और अंकों को परस्पर बदलने से जो प्राप्त संख्या वो ये है। तो प्रश्न में बोला है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। यानी कि ये जो है 27 क्या होता है, इससे अधिक हो जाता है। लिखा है ना,
संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त, तो संख्या को अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त यानी कि ये दी गई संख्या से, तो दी गई संख्या कौन है ये, तो दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, यानी कि ये जो है 27 क्या होती है अधिक हो जाती है। तो जब ये 27 है तो इसमें हमें 27 को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, तो तब तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं। यहाँ पे ये 27 अधिक है इससे, तो इसको 27 दे दिया जाए तो ये दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, इसलिए समीकरण का निर्माण हो गया यहाँ पे। तो इस तरह समीकरण नंबर 2 है, लेकिन इसको व्यापक रूप में लिखे तब तो 2 है ना। तो यहाँ पे 10x है, x वाले को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -x, धन y है, y वाले को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -10y, 27 को लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 27 को रहने दीजिए, 27 को यहीं पे छोड़ दीजिए। बात समझ में आई है। 10x और y है, इस x को इधर लेकर आए माइनस हो गया, इसको लेकर आए माइनस हो गया। 10 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पर आपका -9y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 27। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे आप क्या कीजिए 9 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 27, और ये 9 आकर 27 के पास भाग हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी कि x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 3, 29 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समीकरण नंबर 2, दूसरा समीकरण हम लोग व्यापक रूप में प्राप्त कर लिए। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लें तो x और y का मान निकल जाएगा। जैसे ही x y का मान निकलेगा वैसे हम लोग क्या करेंगे मूल संख्या भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में 1 व 2 को जोड़ने पर ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। आपको ये सारी विधि पढ़ा दी गई है, सिखा दी गई है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलिए, तो समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व 2 को हल करने पर नहीं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। हल तो हम करेंगे ही करेंगे, हल तो करना ही करना है जोड़ने पर पहले, यानी कि लिखेंगे जोड़ने पर। चलिए जोड़ते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, x धन y बराबर है 9। समीकरण नंबर 2 x माइनस वाई बराबर क्या है 3। दोनों को जोड़िए, y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा आपका 9 3 12, तो x का मान हो जाएगा 6। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 आएगा, कट जाएगा, x का मान हो जाएगा 6। तो जैसे ही x का मान 6 हुआ, अब ये x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हम लोगों को y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका x धन y है, तो x का मान क्या रखना है 6। x का मान 6 आया है, धन y का मान नहीं पता 9, y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6, तो y का मान आ जाएगा आपका 3। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं x और y दोनों का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। अब जो है संख्या हम लोग बताएंगे। तो ये लिखा है ना प्राप्त, यानी कि आगे तो वो भी लिखा है संख्या अधिक हो जाती है, परस्पर बदलने से प्राप्त की गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है संख्या के अंकों को। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा कि इसमें संख्या क्या है, तो ठीक है मूल संख्या आपको ज्ञात करनी है, मूल संख्या आपको बतानी है। इस प्रश्न में मूल संख्या आपको क्या करनी है बतानी है। तो देखिए मूल संख्या आप लिख लेंगे यहाँ पे, मूल संख्या, क्योंकि इस प्रश्न में ये नहीं पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, 2 अंक बस ऐसे बता दिया है, यानी कि समझिए कि आपसे मूल संख्या ही पूछा गया है। तो मूल संख्या अभी हम लोग माने यहाँ पे 10y धन x, 10y धन x, यही तो मूल संख्या है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10y धन x, तो यहाँ पे हम लोग 10 गुणे y का मान कितना है 3 और धन x का मान कितना है 6, तो 10 यहाँ 30 धन 6 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 36। तो इस तरह से मूल संख्या हम लोग ज्ञात कर ली, यानी कि 2 अंकों की, जिस अंक की बात कर रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 6 और 3 का योग कितना होगा 9 होगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो ये 2 प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछे गए हैं, बहुत ही आसान तरीके से। मुझे तो बहुत आसान लगता है, आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बताएं, आपको आसान लगा या कठिन लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएं। और आज बस 2 ही क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में हम लोग ऐसे ही आसान 2 क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे।